एक पहाड़ी प्रदेश में एक पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम सिंधु था। आश्चर्य की बात थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार सिंधु उस पेड़ पर बैठा आराम कर रहा था। वहीं से एक शिकारी उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। शिकारी को सिंधु के सोने के मल के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इसी बीच सिंधु ने शिकारी के सामने ही मल त्याग कर दिया। ओह, ये क्या किया? जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। वाह, ये तो सोने का है। इसका मतलब कि यह पक्षी सोने का मल करता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यह सोचकर शिकारी ने पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हा 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 हा, मजा आ गया। मैं तो बहुत अमीर होने वाला हूँ। इसके बाद शिकारी पक्षी को अपने घर ले गया। पिंजरे में बंद सिंधु को देखकर शिकारी को चिंता सताने लगी। अगर राजा को पता चल गया तो वह पक्षी को दरबार में पेश करने को कहेंगे और मुझे दंड देंगे। इसीलिए डर के मारे शिकारी खुद ही सिंधु को राजा के दरबार में पेश करने ले गया और उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया, पक्षी को सावधानी से रखा जाए और उस पर नजर रखी जाए। पक्षी की देखभाल में कोई कमी ना हो। यह सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। सभी हम पर हंसेंगे। कभी ऐसा होता है कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसीलिए महाराज, अच्छा होगा कि हम इसे आज़ाद कर दें। मंत्री की बात सुनकर राजा को लगा कि वह सही कह रहा है। इसीलिए राजा ने आदेश दिया। उड़ते उड़ते पक्षी राजा के द्वार पर सोने का मल त्याग करके गया। उड़ते उड़ते सिंधु कह गया, सबसे पहले मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी मुझसे बड़ा बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा और मंत्री मूर्खों के सरताज निकले, क्योंकि राजा बिना सच जाने मंत्री की बात में आ गया। सभी मूर्ख एक ही जगह है। सोने का मल देखने और पक्षी की बात सुनने के बाद राजा के सिपाहियों ने पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह उड़ चुका था। बिना खुद जांचे परखे किसी निर्णय तक ना पहुँचे। कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।